हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों ने यूपी पेट पेट का एग्जाम है। उसी पेट के एग्जाम के लिए एक तरफ संविधान की सीरीज शुरू रखी है, दूसरी तरफ हमने उठा लिया बच्चा स्टैटिक। जो स्टैटिक आपका कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा बच्चा। आपको पता होना चाहिए स्टैटिक का पोर्शन कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। और जो पहला चैप्टर है स्टैटिक के चैप्टर में बात किया जाए, जो पहला है आपका, वो पहला चैप्टर जो है आपका क्या है? भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश है उनके बारे में पढ़ना है। बात करें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में तो लगभग हम यहां से बात करें तो 9 पड़ोसी देश मेन होंगे जिनको हमको पढ़ना होगा, है ना। उसी जैसे दक्षेश वगैरह पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत ये भी आ जाएगा। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पहली कड़ी लेके आए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और बच्चा ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सहयोग करें, क्योंकि ये आपके लिए एकदम निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। आपका सिलेक्शन हो, अच्छे नंबर पाओ, इसीलिए हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। संविधान की सीरीज एकदम बेसिक से 0 लेवल से चल रही है। पूरा संविधान 1 to 12 पढ़ा रहे हैं। और इधर आपको शुरू कर दिया है स्टैटिक वाला पोर्शन। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत एवं भारत के पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देशों के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमको समझना होगा भारत को। किसको समझना है? भारत को। अब भारत को जब आप समझोगे तो समझो ये आपका क्या है बच्चा? ये पूरा का पूरा इधर क्या है? भारत। ये क्या है? भारत। आप देखो ये क्या है? भारत। अब हमने कहा ये भारत है। अब भारत के बाद आप देखना चाहोगे तो इधर देखने का प्रयास करो। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? नेपाल। सबसे पहले कौन है? नेपाल हो गया। फिर आप देखोगे 1 नंबर हो गया, चाइना 2 नंबर हो गया। चाइना के बाद आप इधर आओगे तो इधर जब आओगे तो आप देख सकते हो ये बांग्लादेश है। 3 नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। और 4 नंबर पर क्या होगा? म्यांमार होगा। क्या होगा? म्यांमार। ये सब पड़ोसी देश है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने कहा ये क्या है? नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। और सबसे महत्वपूर्ण चाचा में लटके हुए हैं श्रीलंका। ये 5 नंबर पर कौन हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। हाँ, श्रीलंका। 6 नंबर पर क्या हो जाएगा आपका? मालदीव हो जाएगा। 7 नंबर पर आपका क्या होगा? पाकिस्तान होगा, है ना। 8 नंबर पर क्या होगा? कौन हो जाएगा भैया? अफगानिस्तान। कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। समझ रहे हो ना। इसी जगह नेपाल के बगल में क्या होगा बच्चा? भूटान। क्या होगा? भूटान। तो भूटान भी कहीं ना कहीं क्या है? भारत का पड़ोसी देश। तो आप देख सकते हो इतने पड़ोसी देशों के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। इसी कड़ी में हम शुरू करने जा रहे हैं आज की ये सीरीज। तो देख सकते हो कौन कौन से देश है? नेपाल है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है, श्रीलंका, इधर क्या है? बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान। इतने लोगों को हम एक साथ पढ़ लेंगे तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत एवं भारत के पड़ोसी देश। तो हम पड़ोसी देशों की इस कड़ी में उठाते हैं। और पहला भारत का पड़ोसी देश देखो, बाकी आप 9 देशों में से देख रहे हो कि 7 देश आपके क्या है? स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा को स्पर्श करता। अब 2 देशों में सबसे पहले हमने कहा कौन सा है आपका? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका है। श्रीलंका है आपका सबसे पहला। फिर दूसरा कौन है भैया? मालदीव। कौन है? मालदीव है। तो समझना भारत के 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जलीय सीमा से सीमा बनाते हैं। वो कौन है? श्रीलंका है और मालदीव है। और स्थलीय देश कितने होंगे? 7 होंगे जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो बात करें उसी कड़ी में तो सबसे पहले हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं श्रीलंका। जलीय सीमा वाला देश बताएंगे। कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में एक एक बातें आपकी जो महत्वपूर्ण होंगी एग्जाम के लिए वो बताने का प्रयास करते हैं। तो हम चलते हैं इसी कड़ी में श्रीलंका की ओर। तो आप आराम से वीडियो को देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, मजा आ जाएगी भाई। यदि आपको नोट्स प्राप्त करना पीडीएफ तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ भाई, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ सभी लोग। हाँ, चलते हैं आगे। आगे चलते हैं भैया। अब बात करें यहां से, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि क्या हो सके लाभ सबको मिलता रहे। चलो भाई, इधर 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 श्रीलंका आ जाओ भाई। श्रीलंका कहाँ गया? ये आ गया श्रीलंका। देखो ये आपका क्या आ गया? श्रीलंका आ गया। समझो ये आ गया श्रीलंका।
समझना। अब यहां से आपको कुछ बातें हम बताते चलते हैं। तो आज सबसे पहला हम पड़ोसी देश कौन सा उठाए, पनही वाला उठा लिए। कौन सा उठाए हैं, श्रीलंका उठाए। कौन सा उठाए हैं, श्रीलंका उठाए हैं, ठीक है ना। अब देखो श्रीलंका के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारा पड़ोसी देश जो है पानी को स्पर्श करने वाला वो कौन है, श्रीलंका है। कौन है, श्रीलंका। अब श्रीलंका के बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देखते जाना भैया। श्रीलंका के बारे में बात करें तो आपको पता होगा इस तरह से, ये क्या है, भारत। ये क्या है, भारत। और भारत के इधर देखोगे ऐसे लटका हुआ कौन है, श्रीलंका। कौन लटका हुआ है बच्चा, श्रीलंका। यही क्या है, श्रीलंका है। अब भारत के नीचे आपको पता है ये जो पानी भरा हुआ है, ये जो पानी भरा हुआ है, तीन तरफ भारत के पानी भरा हुआ है बच्चा। ये पानी जो है इसका नाम क्या है, हिंद महासागर। क्या नाम है, हिंद महासागर। तो हमारा पहला पॉइंट यही बनता है कि श्रीलंका जो भारत का जलीय पड़ोसी देश है वो किस महासागर में है, तो किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में। किसमें है, हिंद महासागर में। तो बोलो भाई कंप्लीट हुआ पहला पॉइंट। श्रीलंका किस महासागर में है, हिंद महासागर में। कहां पर है, हिंद महासागर में है, ठीक है ना श्रीलंका। दूसरा पॉइंट बात करें कि श्रीलंका का आकार कैसा है, तो श्रीलंका का आकार कैसा है समझना है। तो आंखें से जब खूब रुआओ ना, दिन भर रुआवा करो तो आंस जैसे टप से चुआ ना, ऐसे टप से चुअत आंस, ठीक है ना। जो आंखें से आंस चुअत है ना वही तरह का आकार है। देखो जैसे लग रहा आंस गिर रहा है। तो श्रीलंका का आकार कैसा है, आंसुओं के आकार इसका है। कैसा है, आंसुओं के आकार का। श्रीलंका का आकार कैसा है, आंख के जो आंसू गिरते हैं उसके आकार का है। तो दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहला, श्रीलंका किस महासागर में है, हिंद महासागर में है। श्रीलंका का आकार कैसा है, आंसुओं के आकार का। कैसा, आंसुओं के आकार से, ऐसे टप से गिर जाए, हाँ, आंसुओं के आकार का है। बोलो भाई क्लियर हुआ। अगली बात करें श्रीलंका के नामकरण को लेके, बात किया जाए श्रीलंका की आजादी के बारे में। थोड़ी सी मेरी बात को समझो यहां से। श्रीलंका आजाद कब हुआ भाई, देखो बात करें श्रीलंका की आजादी को लेके तो आप समझना है यहां से बच्चा। श्रीलंका की आजादी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है श्रीलंका की आजादी। देखो बात करें श्रीलंका के बारे में तो देखो बच्चा, ये आपका क्या है, लटका हुआ इस तरह से कौन है, श्रीलंका। ये श्रीलंका भी बच्चा हमारी तरह अंग्रेजों का गुलाम था। ये भी क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। ये भी अंग्रेजों को गुलाम बनाए रहे, समझो बच्चा। श्रीलंका भी अंग्रेजों का गुलाम था। ये आजाद कब हुआ है, तो याद रखना भैया 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ। कभी कोई पूछ ले आपसे कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ है, तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका क्या हुआ है, आजाद हुआ। 4 फरवरी के दिन अपन स्वतंत्रता दिवस मनाओ। जैसे हम लोग कब मनाए, 15 अगस्त का। ये लोग कब मनावत है, 4 फरवरी। देखो अंग्रेज इतने रहे मुट्ठी भर, लेकिन देखो पूरी दुनिया गुलाम बनाए। श्रीलंका को गुना रहे गुलाम, जहां रावण पैदा हुआ। तो श्रीलंका किसका गुलाम था, अंग्रेजों का। श्रीलंका आजाद कब हुआ, 4 फरवरी 1948 में क्या हो गया, आजाद हो गया। अब पहली बात ठीक है, जैसे आजाद हुआ तो आजादी के बाद इसका नाम क्या था, सिलोन। क्या नाम था, सिलोन। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में आया क्वेश्चन है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन नाम है। क्या नाम है, सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन नाम है। तो भैया 1948 से लेके ये बात किया जाए तब तक 1972 तक इसका नाम क्या था, सिलोन। क्या नाम था, सिलोन। तो पूछा जाएगा श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। क्या नाम है, सिलोन है। और ये कब तक सिलोन नाम था, 1972 तक था। क्या नाम था, 1972। अब 1972 में क्या हो गया बच्चा, 1972 में इसका नाम बदला गया और रख दिया गया सिलोन से क्या, लंका। क्या रखा गया, लंका। तो श्रीलंका का पहले नाम क्या रहा, सिलोन नाम रहा। आजाद कब हुआ, 4 फरवरी 1948 को। किससे आजाद हुआ, अंग्रेजों से। आजाद होने के बाद इसका नाम क्या था, सिलोन नाम था। सिलोन के बाद 1972 में नाम क्या पड़ा, लंका। क्या पड़ा, लंका। और 1972 के बाद याद रखना 1978 में इसमें एक आगे और शब्द जोड़ी देंगे लंका के, का श्री शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, श्री शब्द जोड़ा गया। अब जाके इसका पूरा सही नाम क्या हो गया, श्रीलंका। क्या नाम पड़ेगा, श्रीलंका नाम पड़ गया। बोलो भाई क्लियर हुआ। तो समझना श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ, 4 फरवरी 1948। नाम का रहा सिलोन। क्या नाम रहा, सिलोन। सिलोन नाम कब तक रहा, 1972 तक इसका नाम क्या था, सिलोन। 72 में नाम का पड़ा, लंका। लंका के बाद 1978 में का जोड़ देंगे, लंका के आगे श्री जोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, श्रीलंका।
क्या होगा? श्रीलंका। क्या नाम हो गया? श्रीलंका। तो श्रीलंका का नाम भैया श्रीलंका कब पड़ता है पूरा? तो 1978 में। कब पड़ा? 1978 में इसका नाम क्या पड़ गया? श्रीलंका पड़ गया। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे और कुछ बातें आपको बताते हैं श्रीलंका। अभी तो ये बेसिक बातें बता रहे हैं एकदम पुरानी पुरानी वाली, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ देखो बच्चा, अब यहां से बात करें और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखो कह रहा है श्रीलंका की मुद्रा क्या है बच्चा? रुपया। क्या है? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की मुद्रा क्या है बच्चा? रुपया है। क्या है? रुपया है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया है बच्चा। और दूसरी बात करें, विद्या जनजाति पाई जाती है श्रीलंका में। एक जनजाति पाई जाती है, बहुत पुरानी जनजाति है। पूछा जाएगा इसका नाम क्या है? विद्या। क्या नाम है? विद्या। इसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। और जनजाति कौन सी पाई जाती है? विद्या। कौन सी पाई जाती है? विद्या पाई जाती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कुछ बातें और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखो दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। एक नामकरण भी इसका इंपॉर्टेंट, क्योंकि पड़ोसी देश है, नामकरण तो जानना जरूरी है, ठीक है ना। जनजाति का नाम क्या होगा? विद्या। क्या नाम होगा? विद्या नाम होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं। देखो पाक जल संधि, भैया छाप लेना, पाक जल संधि भारत व श्रीलंका को अलग करती है। देखो ये आपका क्या है? श्रीलंका, ये भारत है, भारत के पास ये क्या है? श्रीलंका। इन दोनों के बीच में अलग करने वाली जल संधि, यहां पर जो पानी भरा इसको क्या बोलते हैं बच्चा? पाक की खाड़ी। क्या बोलते हैं? पाक की खाड़ी। जो नीचे पानी इसको बोलते हैं भैया क्या? मन्नार की खाड़ी। तो कभी क्वेश्चन आ जाए पाक की खाड़ी, ये क्या है बच्चा? पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी को क्या बोलते हैं? पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि। तो पेपर में पूछा जाए पाक जल संधि, देखो जल संधि, जल का मतलब होता पानी, संधि का मतलब जोड़ना, पानी को जोड़ेगी और स्थल को अलग करेगी। जल संधि का मतलब क्या होता? पानी को जोड़ना, स्थल को अलग करना। तो पाक जल संधि क्या करती है? पानी को जोड़ती, कौन से? मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। और अलग किसको करती? भारत को श्रीलंका से। तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि नाम है। क्या नाम है? पाक जल संधि नाम है। बोलो भाई क्लियर हुआ? पाक जल संधि नाम है। और बात किया जाए, यहीं से आपको कुछ बातें और बताते हैं। जो श्रीलंका है बच्चा, हाँ जो श्रीलंका है, इसकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसकी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी पर्यटन पर आधारित है। अबे आपने देखो कि श्रीलंका में आफत कट गए, खइयों से मचा पड़ा रहा, हाँ कितना बवाल कट गया रहा, महिला जयवर्धन और का कट डाली देखो गोटा भया राज बच्चे, आपने देखा ना। तो क्या हुआ वहां? मामला ये हो गया कि वहां की अर्थव्यवस्था दो चीजें दिक्कत करें। एक तो ये चोट्टा टाइप का है श्रीलंका, ये सब आपस सामान कहीं का बेच दीस है चाइना, और चाइना इतना होशियार है का खाली का करत रहा? पैसा देत रहा, पैसा देत रहा, काहे पर? ब्याज पर पैसा देत रहा। एक का सबसे ज्यादा तो कर्जे में डूबो दिस कौन? चाइना। दूसरा क्या है कि यहां पर आते हैं पर्यटन, और बीच में क्या आ गया? कोरोना। जब कोरोना आ गया तो क्या हुआ? लोग आना जाना क्या हो गए? बंद हो गए। इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। तो अर्थव्यवस्था, इसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित है? तो पर्यटन पर। अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? पर्यटन पर आधारित है। पॉइंट पिंडो क्या है और पम्बन द्वीप, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कोई आपसे पूछ ले श्रीलंका की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो आप क्या बता देना भैया? किस पे आधारित है? पर्यटन पर आधारित। किस पे आधारित है? पर्यटन पर आधारित है। चलो भाई आगे चलते हैं। देखो हाँ ये अब श्रीलंका का मानचित्र आ गया ना। हाँ अब देखो श्रीलंका का जब मानचित्र आ गया तो आप यहां से देखना थोड़ा सा। देखो ये बात करें यहां तो इस तरह से क्या है? भारत। क्या है? भारत। और भारत में बात करें तो ये वाला जो स्थान है, जो ये वाला स्थान है बच्चा समझना, भारत की बात करें तो श्रीलंका थोड़ा सा इस तरह से है, समझना इस तरह से है। तो ये वाला जो क्षेत्र है श्रीलंका का, ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम क्या है बच्चा? इसी का नाम है मन्नार द्वीप। श्रीलंका का ये वाला क्षेत्र जो है इसका नाम क्या है? मन्नार द्वीप। देखो ऐसे हम रंगे दे रहे हैं, ये वाला कौन सा द्वीप है? मन्नार द्वीप। और भारत में देखोगे तो ये रामेश्वर है। क्या है? रामेश्वर। बहु मंदिर है, ये रामेश्वर है। ये क्या है? रामेश्वर है। यहीं पर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए थे, रामेश्वर में पैदा हुए थे। ये रामेश्वर है। और ये क्या है बच्चा? ये कौन सा है? ये कौन सा द्वीप है? मन्नार द्वीप। कौन है? मन्नार द्वीप। और यहीं पर एक द्वीप
द्वीप है छोटा सा जिसका नाम है पम्बन द्वीप। क्या नाम है? पम्बन द्वीप। तो पूछा जाएगा भारत व श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो पम्बन द्वीप है। कौन है? पम्बन द्वीप है, ये याद रखना। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को पॉइंट पिंड्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट पिंड्रो बोलते हैं। तो श्रीलंका का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? पॉइंट पिंड्रो। क्या है? पॉइंट पिंड्रो है। तो बोलो श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया, ये कौन सा हो गया? पम्बन द्वीप हो गया। ये राम सेतु है। और ये क्या है? ये क्या है बच्चा? ये आपकी क्या है? मन्नार द्वीप है। इसके नीचे जो पानी भरा, इसी का नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। जो ऊपर पानी भरा हुआ है, जो इधर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर एक अंग्रेज घूमे आ रहे हैं, ये का नाम क्या होगा? पाक की खाड़ी। क्या नाम है? पाक की खाड़ी। ये क्या है? मन्नार की खाड़ी है। और ये कौन है? ये कौन सा द्वीप होगा बच्चा? तो ये मन्नार द्वीप है, ये पम्बन द्वीप है, ये क्या है? रामेश्वर है। क्या है? रामेश्वर। अब इतिहास में ये बताया जाता है श्रीलंका का आकार कैसे है? आंख के आंसुओं के आकार का। क्यों हो गया एक आकार आंख के आंसू? पहले नहीं रहा। भगवान राम जब रावण का मारी नहीं, रावण इतना पहला माता सीता लेके चला गया रहा, तब से जो है हम लोग आंखिन से आंसू रो तो वही तरह आकार देखो जैसे आंसू गिर रहा हो, ठीक है ना? आंसुअन की तरह बन गया है। अब बताते हैं, देखो कहानियां हैं भैया अलग अलग टाइप की। कहा जाता है कि भगवान राम जो है माता सीता को जब लेने गए थे लंका, तो यहाँ पर एक पुल बनाइन है। कौन सा पुल बनाइन है? यही पुल का नाम क्या रहा? राम सेतु। का नाम रहा? राम सेतु। इस पुल का नाम क्या था बच्चा? राम सेतु। क्या नाम था? राम सेतु। क्या नाम था? राम सेतु। ये वाला जो पुल बनाने का नाम क्या रहा? राम सेतु। अब समझना, पूछा जाएगा राम सेतु किसके बीच है? तो भारत व श्रीलंका के बीच है। किसने बनाया रहा? को बनाया रहा? भगवान राम। भगवान राम के पास दो इंजीनियर रहे एकदम सनी देओल टाइप के, नल और नील को रहे। नल और नील जौन पत्थर ऐसे हाउ के डाल देते रहे, डूबता नहीं रहा। नल और नील बनाने में मदद करेंगे। तो राम सेतु किसने बनाया था? असली इंजीनियर कौन है? कौन है? नल और नील। वही ऊपरे रहे, वो पुल बना गए रहे, राम सेतु बना गए थे। समझे? अब आप समझना, राम सेतु किसने बनाया था? नल और नील ने बनाया था। किसके पहने पर? भगवान राम। अब भगवान राम माता सीता को लेने यहाँ पर आए थे। दूसरी बात आपको ये समझनी है, ये तो हिंदू धर्म के अनुसार हो गया। अब मुस्लिम धर्म के अनुसार क्या है? यहाँ मुस्लिम धर्म और ईसाइयों के अनुसार कहा जाता है ये पुल राम जी नहीं बनाए, वे कहा थे ये जो पुल है ना, ये क्या बनाए है? आदम। कौन बनाए ना? आदम और हवा। इसीलिए इसका नाम क्या है? आदम ब्रिज। क्या नाम है? आदम ब्रिज। तो याद रखना, मुस्लिम धर्म के अनुसार कौन सा ब्रिज है? आदम ब्रिज है। हिंदू धर्म के अनुसार क्या है? राम सेतु है। तो कभी कोई पूछ ले राम सेतु किसके बीच है? भारत व श्रीलंका के बीच है। मुस्लिम धर्म के अनुसार इसका नाम क्या है? आदम ब्रिज। और हिंदू धर्म के अनुसार क्या है? राम सेतु। दोनों का मतलब एक है, अलग अलग ना, फरौना अलग अलग नहीं, एक है। चाहे राम सेतु कहो चाहे आदम ब्रिज कहो, दोनों का मतलब एक है। अब देखोगे नीचे क्या है? मन्नार की खाड़ी। ऊपर क्या है? कौन सी? पाक की खाड़ी। और दोनों को जोड़ने वाली जलसंधि कौन है? पाक जलसंधि। कौन सी है? पाक जलसंधि। ये कौन सा है? राम सेतु। ये कौन है? राम सेतु है। और इधर क्या है भैया? इधर कौन सा द्वीप है? इधर कौन सा द्वीप है? मन्नार द्वीप है। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट पिंड्रो ये है सबसे ऊपरी वाला। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप समझो, अब भारत के बारे में बात करें तो देखो भाई, अब यहां से समझना बच्चा कुछ बातें समझो। अब आप यहां से देखने का प्रयास करोगे बच्चा, तो हमने कहा जैसे ये मान लो, यहां पर ये मान लो आपका क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। और ये क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। अब कौनो सामान है, हमको कहां लेके जाना है? जैसे हमने कहा मान लो बच्चा, अब इसको ऐसे साफ करके बता दें। देखो जैसे हमने कहा ये मान लो क्या है? ये हमने कहा भारत, और भारत के नीचे क्या है? श्रीलंका, और ये क्या बना है? राम सेतु। अब बताओ आपको जाना, जैसे हमने कहा ये आपका क्या है? उड़ीसा, और ये क्या है? मुंबई। ये क्या है? मुंबई। अब आपको जाना कहाँ है? मुंबई से कहाँ जाना है? उड़ीसा। मुंबई से कहाँ जाना है? उड़ीसा। अब उड़ीसा जाना है तो तुम ये वाले रास्ता जाइयो, बीच में कहा है? पुल है। अब पुल से जाइयो तो कहा हुई दिक्कत हुई, पुल से जा नहीं पाएंगे सिर्फ, इसीलिए अब सिर्फ कहाँ जाता है? इधर से घूम के जाए। अब श्रीलंका वाले कुछ नहीं करता, पैर द्वारे से हाथ बांधे बैठ रहा। श्रीलंका वाले
मैं दरवाजे ही से बैठ रहा कहता हूँ हमें द्वारे निकलो हमें द्वारे निकलियो हम का दियो टैक्स। अब बताओ श्रीलंका वाले तने चुट्टा है कोनो काम नहीं करत है, लेकिन भारत से का ले लेते हैं टैक्स। कहा हमारे द्वारे जहाज निकाल रहे हो पैसा लाओ। अब सोचो यदि ये ब्रिज ना हो, ये राम सेतु ब्रिज ना हो या आदम ब्रिज वाला पुल टूट दी जाए तो सीधा रास्ता हो जाएगी नहीं। एक तो दूरी कम हो जाएगी, देखो एकदम डायरेक्ट होकर चले जाओ कि नहीं, एक तो दूरी भी कम हो जाएगी और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा, टैक्स का पैसा भी बच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार टूर खातिर जेसीबी लेके सब पहुंचे, कह टूट डाला पुल का, हाँ टूट डाल 2006 मांगे रहे समझे, समुद्र सेतु परियोजना चलाई गई, कहा गई पुल को तोड़ दिया जाए, सबको पहुंचा। हिंदू वाले ऐसे पहुंच के तिलक विलक काट के कहें पुल का भला को तोड़ के दिखा दे, उधर से मुसलमान टोपी ओपी काट के कहना हम आदम हुआ बनाए भला टूट दो। दोनों धर्म वाले भरे जा रहे हैं और यहाँ हमका का देख पड़ता है, टैक्स क्या देना पड़ता है, टैक्स देख पड़ा। तो बताओ ये का कुछ करे हो जरूरत नहीं, और जहाज ले जाना पड़ता है भैया, ले जाना है तो पैसा दो। समझ रहे हो ना कितना खतरनाक है मामला यहाँ का। तो आपने देखा श्रीलंका के बारे में कुछ बातें, हाँ चलो भाई आगे और कुछ बातें बताते हैं आपको बच्चा। देखो बात करें और श्रीलंका के बारे में, देखो ये सब चीजें नोट भी करते रहना। यहां से आपको श्रीलंका की राजधानी, देखो बच्चा यहां से बात किया जाए श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो राजधानी पहले जयवर्धनेपुरम थी भैया, ये जयवर्धनेपुरम आज भी है ना। पहले क्या थी, कोलंबो थी और आज क्या हो गई, जयवर्धनेपुरा, क्या हो गई, जयवर्धनेपुरम हो गई। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धनेपुरम है। इनके राष्ट्रपति क्या है भैया, तो विक्रम सिंघे हैं, विक्रम सिंघे हो गए, रानिल विक्रम सिंघे हो गए, ये बदले हैं बच्चा। प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धन है, कौन है, गुणवर्धन। ये सब बदल गए हैं नाम। तो प्रधानमंत्री इनके कौन है, दिनेश गुणवर्धन है और राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रम सिंघे है। तो ये क्या हो गए भैया, राष्ट्रपति हो गए और प्रधानमंत्री हो गए। अब बात किया जाए श्रीलंका एक कैसा देश है, कभी आपसे पूछ लिया जाए श्रीलंका एक कैसा देश है, तो जब श्रीलंका को देखते हो कि श्रीलंका कैसा देश है बच्चा, तो इसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी तो है। श्रीलंका के चारों तरफ क्या है, पानी पानी। वह देश जिसके चारों तरफ पानी हो बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, द्वीपीय देश। क्या बोलते हैं, द्वीपीय। जिसके चारों गति पानी भरा वो क्या है, द्वीप है। तो भैया ये क्या है, द्वीपीय देश है। तो श्रीलंका कैसा देश है, तो याद रखना कैसा देश है, द्वीपीय देश है। कैसा है, द्वीपीय देश है। बात करें श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली, 4 फरवरी 1948। कैसे, अंग्रेजन से। ये किससे आजाद हुए, अंग्रेजों से। बात किया जाए इनकी भाषा क्या है, पेट में ये क्वेश्चन आया था 2021 में, यूपी पेट में ये क्वेश्चन आया था। इनकी भाषा का नाम क्या है, सिंघाली। क्या नाम है, सिंघाली। और दूसरी क्या है, तमिल है। क्या है, तमिल। तो इनकी भाषा क्या है, सिंघाली और तमिल है। और बात किया जाए इनका खेल क्या है, वॉलीबॉल। जैसे हम बच्चे हॉकी खेला करें दिन भर, इनका राजकीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। क्या है बच्चा, हॉकी है। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। इनका राजकीय खेल क्या होगा, वॉलीबॉल होगा। क्या होगा, वॉलीबॉल। लेकिन हम कहीं हमारा आज की खेल क्या है, हॉकी। क्या है बच्चा, हॉकी है। बोलो भाई क्लियर हुआ। हाँ आगे चलते हैं, अब बात करते हैं और कुछ आपको बताते हैं। देखो बात किया जाए इनका युद्ध अभ्यास, भारत के साथ एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है, मित्र शक्ति। 100 बार कम से कम पेपर में पूछा गया, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, तो याद रखना भारत व श्रीलंका के बीच होता। भारत व श्रीलंका के बीच कौन सा होता है युद्ध अभ्यास, मित्र शक्ति होता। कौन सा होता है, मित्र शक्ति होता है बच्चा। अब बात करें यहाँ की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, महावेली गंगा। पूछा जाएगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन है, महावेली गंगा। नाम क्या है, महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे बड़ी क्या है, नदी है बच्चा, सबसे बड़ी नदी है। और ये का बेचत है, चाय। ये इतना चोट्टा है, अपना चाय नहीं पियत है। श्रीलंका वाले अपना चाय नहीं पियत, कहा इतने करिया करिया है और चाय पी लेंगे तो और काले हो जाएंगे। तो श्रीलंका वाले चाय नहीं पियत, कॉफी पियत। श्रीलंका वाले का पियत, कॉफी पियत है। लेकिन पूरी दुनिया में चाय बेचा करे कि पूरी दुनिया करिया करिया हो जाए। को चाहत है, श्रीलंका वाले चाहत कि पूरी दुनिया क्या हो जाए, काली हो जाए। इतना चोट्टा है, खाली का बेच रहा है बच्चा, चाय। पूरी दुनिया क्या बेचता है, चाय बेचता है। और बात किया जाए सबसे बड़ा शहर कौन है, कोलंबो है। इसका सबसे बड़ा शहर कौन है, कोलंबो है। और यहाँ पर इनका एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, हम्बनटोटा। क्या नाम है, हम्बनटोटा। यहाँ पर इनका एक क्या है, बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, हम्बनटोटा। क्या नाम है, हम्बनटोटा नाम है। समझ रहे हो ना। यहाँ पर थोड़ी सी और हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ की थोड़ी सी आपको थोड़ा और बताने का प्रयास करते हैं।
ये कौन सा बंदरगाह है? हम्बनटोटा। कौन है? हम्बनटोटा है, समझे? तो भैया आप याद रखना यहाँ पर हम्बनटोटा इनका बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चाइना इसी को ले रहा था इनसे। चलो हाँ, ये विश्व आ गया। चलो इधर देखना आप लोग, देखो बच्चा, हम बात करें रसिया। किसके बारे में बात करें? ये रसिया। ये कौन है? ये रसिया है। ये कौन है? रसिया है, ठीक है ना। ये मान लो हमने कह दिया ये क्या है? रूस है। ये क्या है? ये रूस है। इधर क्या है? रूस है। इधर देखोगे क्या है? अमेरिका। ये क्या है? अमेरिका। ये क्या है? अमेरिका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है? भारत। ये क्या है? भारत। और भारत के नीचे ये क्या है? श्रीलंका। ये भारत के नीचे क्या है? श्रीलंका है, समझना भाई। इधर थोड़ा सा, भारत के नीचे क्या है? श्रीलंका। ये वाले कौन है? श्रीलंका वाले। अब समझना, अब रसिया को, अब यहां से थोड़ी सी बातें आपको समझना होगा। यहां से मान लो हमने कहा रसिया को जाना कहा है? इस क्षेत्र में व्यापार करना, मान लो अफ्रीका आना व्यापार करने, या ऊपर कहीं जाना है। अब रसिया को व्यापार करने जाना है तो ठंडी के क्षेत्र में जब रूस इधर से जाएगा तो फंस जाएंगे ना, क्योंकि बर्फ गिरती है और बर्फ रहती जमा। अब यहाँ पर इसके शिप वगैरह तो चल नहीं पाते भाई, पानी में चल नहीं पाते। तो रसिया कौन सा रास्ता चुनता है? नीचे से। रसिया कहां से आता है? इस तरह से नीचे से आता है, श्रीलंका के नीचे से आता है और यहाँ से इस क्षेत्र में क्या करता है? व्यापार करता है। क्या करता है? व्यापार करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बच्चा, समझने का प्रयास करो। क्या हुआ जब यहां से ये रास्ता है जाने का, क्योंकि रूस और अमेरिका में दोनों के बीच क्या होता है? शीत युद्ध। ना इनका बढ़त देख सके ना इनका बढ़त देख सके, समझना यहाँ की कहानी। अब रूस जो है ठंडी के दिनों में नीचे से गुजरता है व्यापार करने के लिए, अपना सारा कार्य करता है। तो ये जो श्रीलंका वाले, ये इतना चुट्टा है बच्चा, इतना कलाकार आदमी है। ये वाला जो हम्बनटोटा है, ये हम्बनटोटा अपन कहीं का दे दिस अमेरिका, और अमेरिका यहाँ पर क्या लगा दिया भैया? अपने सैटेलाइट लगा दी। अमेरिका का लगा दी? सैटेलाइट। कहे मतलब रूस का कोनो जहाज निकल, कितने गोला लेगा, कितनी बारूद लेगा, कितनी चाय लेगा, का बेच रहा, सारी निगरानी कौन कर रहा? अमेरिका कर रहा। रूस परेशान, रूस का है कहा करिए, कहा करिए, ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। ये अमेरिका दे दी है, अमेरिका आप बताओ यहाँ पर सैटेलाइट वगैरह लगा दी, हमको दिक्कत। अमेरिका वाले कहीं का फोन करे? पुतिन साहब फोन कर रहे हैं भारत में फोन करके करे इंदिरा जी से, करे इंदिरा जी कुछ मैनेज करो, देखो श्रीलंका वाले का कट डाली। इंदिरा जी कहना अच्छा यह समस्या श्रीलंका। इंदिरा जी कहें तुम परेशान ना हो। श्रीलंका की बात करें तो ये वाला जाफरा जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर इनकी एक समस्या है तमिल। क्या समस्या है? तमिल। आप समझो, यहाँ पर भारत का एक कौन सा है? तमिलनाडु है ना। यहाँ जितने बेरोजगार वगैरह रहे, वो कहे हमका नौकरी दो, रोज नारा लगाओ नौकरी दो। इंदिरा जी कहें सुनो, नौकरी का दे, तुम्हारी जगह को कब्जा करे, ये जाफरा तुम्हारा क्षेत्र है ना, ये का कब्जा करे श्रीलंका, तुम हुआ जाओ, पहले को छोड़ाओ। सब ये तमिल वाले जितने थे ये सब कहां भाग गया? यहाँ। और यहाँ के एक संगठन बना लिया जिसका नाम क्या था? लिट्टे। क्या नाम था? लिट्टे संगठन। क्या नाम था? लिट्टे। अब लिट्टे संगठन जब यहाँ आगा, श्रीलंका में शुरू हो गया खैयस। अब श्रीलंका की पुलिस आर्मी एक तरफ और लिट्टे संगठन एक तरफ आपस में लड़ रहे हैं। इंदिरा जी कहे मजा आ रहा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप से कहे, रूस का फोन, पुतिन का फोन कर रहे इंदिरा जी, अब ठीक है पुतिन, कोनो दिक्कत? कहे कोनो दिक्कत नहीं। अब श्रीलंका वाले इंदिरा जी का फोन करे, इंदिरा जी ये तमिल लोगन करो कोई बहुत बड़ी समस्या करे, आतंक काटे। तो इंदिरा जी कहे एक शर्त पर, तुम अमेरिका का क्या करो, इस सैटेलाइट का करो, इस सैटेलाइट को क्या कर दो? हटा दो। इस सैटेलाइट को क्या कर दो? हटा दो। तब जाके उस सैटेलाइट क्या हुआ बच्चा? अमेरिका वाले का चाइना कैसे ले जाओ हमारे जीव का खैयस करे, सैटेलाइट हटा दिए। और इस तरह से क्या हुआ बच्चा? अब क्या हो गया? ये भैया रूस अपना आराम से कार्य कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इंदिरा जी ने पैदा तो कर दिया लिट्टे संगठन। अब लिट्टे संगठन क्या था बच्चा? एक कहीं ना कहीं क्या था? आतंकवादी टाइप के लोग थे। अब पैदा तो हो गए, श्रीलंका खतरा करे, इंदिरा जी जब तक जिंदा रहे पैसा रुपया भेजती रहे। लेकिन क्या हुए? राजीव गांधी आए तो लिट्टे वाले कहे तुम्हें मम्मी हमका पैसा देती है ना, तुम चलो पैसा दो, हम लोगों का खर्चा पानी दिन करो। लिट्टे वाले कह रहे तो इंदिरा जी कहे, इंदिरा जी देती रही भाई। राजीव गांधी कहे एक रुपया न दिया, हम कंप्यूटर चलावे वाले आदमी, ऐसे ऐसे कंप्यूटर के जनक कौन है? राजीव गांधी। भारत लाने वाले कौन थे? राजीव गांधी। तो क्या हुआ?
यही लिट्टे वाले इतने भैया चुट्टा टाइप के हैं, ये का करे नहीं राजीव गांधी का करी मार दिए। तो यही लिट्टे संगठन के लोग ही किसकी हत्या करा दिए थे? राजीव गांधी की हत्या करा दिए थे। तो आपने समझा, पूछा जाए लिट्टे समस्या किस देश की है तो श्रीलंका। किसकी है? श्रीलंका। इस तरह से आपने श्रीलंका को पढ़ने का प्रयास किया, बहुत सारी बातों को मैंने बताने का प्रयास किया। आगे की कड़ी में म्यांमार पढ़ाएंगे और म्यांमार के बाद मालदीव पढ़ाएंगे। इन सब देशों का आप थोड़ा सा एक साथ अध्ययन करेंगे। आज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।